Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are having a session for Indigo. Short and long answer questions related to your examination. These are very important questions I have picked from different years question papers. So let's begin. जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट. राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया, दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया? राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू गो विद हिम टू हिज एरिया कॉल्ड चंपारण. वो आते हैं दिसंबर 1916 में, मिलते हैं गांधी जी से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलिए चंपारण, वहाँ पे इंडिगो के लिए बहुत सताया जा रहा है हमको. गांधी जी के पास टाइम नहीं था, गांधी जी वॉज एंगेज एट दैट टाइम. हाउएवर शुक्ला डिड नॉट लेट गो ऑफ गांधी जी, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने. ही फॉलोड हिम वेरेवर ही वेंट. फाइनली गांधी जी हैड टू अरेंज एन फिक्स टाइम टू गो विद हिम. गांधी जी को अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ा उनके साथ जाने के लिए. दिस शोज दैट शुक्ला वॉज रेजोल्यूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What steps did Gandhi ji take to remove the cultural and social backwardness in the rural areas of Champaran? चंपारण के जो ग्रामीण इलाके थे उसमें विकास करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया? गांधी जी ओपन प्राइमरी स्कूल्स एंड अरेंज फॉर टीचर्स, emphasized on cleanliness and also involved कस्तूरबा गांधी in teaching the villagers personal cleanliness. स्कूल खोले उन्होंने, प्राइमरी स्कूल्स, टीचर्स का अरेंजमेंट किया, युवाओं को बुलाया. कस्तूरबा उनकी वाइफ भी आ गई थी, उन्होंने पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया. ही ऑल्सो अरेंज फॉर अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months एंड अरेंज 3 चीफ मेडिसिन. 3 मुख्य दवाइयाँ थी, क्विनाइन, सल्फर आइंटमेंट एंड कैस्टर ऑयल. हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट टू द कमिश्नर्स एडवाइस? वेयर डिड ही गो? जब पहुंचते हैं कमिश्नर के ऑफिस में, कमिश्नर उनको सजेस्ट करता है कि यहाँ से चले जाइए. वो कहाँ जाते हैं? गांधी जी वॉज आस्क्ड टू लीव द तिरहुत डिवीजन एट वंस बाय द कमिश्नर. डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण. जब वहाँ से मोतिहारी चले जाते हैं जो उस टाइम चंपारण की कैपिटल थी. वाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट? जो सर्वेंट्स थे गांधी जी को भी दूसरा किसान समझ लेते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ला को, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे और ये गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ पहुंचे हुए थे. गांधी जी वॉज अ सिंपल मैन एंड यूज टू ड्रेस इन अ धोती विच वॉज द ड्रेस दैट द फार्मर्स इन इंडिया यूज टू वियर. हैंस द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट. उनके स्कैंटी क्लॉथ्स की वजह से, सिंपल लाइफ स्टाइल की वजह से उनको क्या समझ लिया गया? एक किसान. द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. वट लेट गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क? ऐसी क्या वजह हुई, गांधी जी ने ये कब कहा? गांधी जी सेड दीज वर्ड्स व्हेन ही वाज एबल टू विन द लॉयर्स ट्रस्ट. जब वकीलों के विश्वास को उन्होंने जीत लिया था, जो उन पीजेंट्स की मदद नहीं करना चाहते थे, शेयर क्रॉपर्स की मदद नहीं करना चाहते थे और उनसे ढेर सारा चार्ज लेते थे. अर्लियर दीज लॉयर्स हैड सर्टेन misconceptions about Gandhiji, but as they saw his determination towards the peasants' liberation, even though he was just a stranger to them, outsider, they came in his full support. Next one, how was Gandhiji treated at Rajendra Prasad's house? उनको भी एक अनटचेबल जैसा ट्रीटमेंट मिला. Since Gandhiji was quite simple in his dress and manners, Rajendra Prasad's servants mistook him to be a peasant. They did not allow him to draw water from the well lest it be polluted. They let him stay on the grounds though. हालांकि ग्राउंड पे बैठा दिया गया था उनको. What were the terms of the Indigo contract between the British landlords and the Indian peasants? क्या शर्तें थी कॉन्ट्रैक्ट की? The fertile land was divided into large estates owned by Englishmen. उनके मालिक कौन? इंग्लिश लोग थे. And worked by Indian tenants. और वहाँ पे इंडियंस किराए के किसान के रूप में काम करते थे. The peasants had to grow indigo on 15% of the land. जो टोटल लैंड था उसका 15% इंडिगो उगाया जाता था. और वो फसल जो हार्वेस्ट होती थी वो अल्टीमेटली एज रेंट दे दिया जाता था उन ब्रिटिश लोगों को. दिस प्रोडक्ट वॉज सबमिटेड एज रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. नेक्स्ट वन, वाई वॉज गांधी जी अपोज टू सी एफ एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण? गांधी जी सी एफ एंड्रूज की सेवाएं नहीं लेना चाहते थे, क्यों? गांधी जी वॉज अपोज टू सी एफ एंड्रूज हेल्पिंग हिम इन चंपारण बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन. सी एफ एंड्रूज वॉज अ सोशल वर्कर इन चंपारण. ही वॉज अ क्लोज फॉलोअर ऑफ गांधी जी, हालांकि गांधी जी को फॉलो करते थे वो. ही फेल्ट दैट अ फॉरेनर्स हेल्प शुड नॉट बी सॉट टू फ्री इंडिया ऑफ फॉरेनर्स. विदेशियों से फ्री कराने के लिए विदेशियों की सेवा लेना उचित नहीं है.
According to him, self-reliance was of utmost importance. Next question. When Gandhi got the wholehearted support of the lawyers, he said, "The battle of Champaran is won." What was the essence behind his statement? क्या अर्थ था इसका? The essence behind this statement was that now he would be able to defeat Britishers who were exploiting poor peasants, and with the lawyer's support, he would now be able to help the poor sharecroppers regain their lost respect and their money. Further, Gandhiji was ready to tutor all the lawyers, to suggest all the lawyers, because he himself was a lawyer, on how to fight through this struggle. Next question. Though the sharecroppers of Champaran received only one fourth of the compensation, how can the Champaran struggle still be termed as a huge success and victory? गांधी जी केवल 25% पे मान जाते हैं, वन फोर्थ मिलता है, फिर भी ये ह्यूज सक्सेस और विक्ट्री कैसे था? The Champaran struggle was termed as a huge success and victory because Gandhiji was able to make the landlords surrender part of the money and their prestige by making them agree to hand over 25% of the money as compensation. More important was the fact that peasants understood that they also had rights and people to defend them if they had problems. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हुआ कि अब peasants को अपने rights पता चल गए और उनको ये भी पता चल गया कि उनके साथ लड़ने के लिए कोई है. They learned to be courageous when they stood behind Gandhiji to break the deadlock between the farmers and the landlords. अब वो गांधी जी का साथ दे रहे थे, उनके अंदर का डर निकल गया था. That was the freedom from fear. Now, long answer questions. Why did Rajkumar Shukla invite Gandhiji to Champaran? How did Gandhiji solve the problem of the indigo farmers? ये पूरा लेसन इसी पे है. राजकुमार शुक्ला आते हैं और गांधी जी को इनवाइट करते हैं चंपारण के लिए. दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, why did Gandhiji consider freedom from fear more important than legal justice for the poor peasants of Champaran? Freedom from fear, as I told you, it was most important. Rajkumar Shukla was a poor peasant from Champaran. Under an old agreement, the peasants were compelled by the British to grow indigo on 15% of their land and part with it as rent. तो उनको 15% लैंड पे जो भी उनके पास ज़मीन दी जाती थी उस पर इंडिगो प्लांट करना होता था और वही फसल, तैयार फसल दे दी जाती थी ब्रिटिश लोगों को. जो प्रोडक्ट निकलता था वहाँ से, जो भी प्रोड्यूस होता था, उस प्रोड्यूस को ही रेंट कहते थे वो. It was given as a rent. For this, Rajkumar Shukla had been advised to speak to Gandhiji, who he was told would be able to do something about their problem. जैसा कि बताया गया था उनको कि गांधी जी मदद कर सकते थे. The landlords had learned that Germany had developed synthetic indigo. और उसी बीच लैंडलॉर्ड्स को पता चला, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है. They forced the sharecroppers to sign agreements to pay them compensation to be freed from the 15% agreement. तो अब शेयर क्रॉपर्स को फोर्स करने लगे, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको अलग होना है, इससे अलग होना है, तो आपको एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, हमको कंपेंसेशन देना पड़ेगा. द शेयर क्रॉपर्स हु रिफ्यूज्ड एंगेज लॉयर्स, उस दौरान जो कम पढ़े लिखे थे वो तैयार हो गए, कंपेंसेशन दे दिया. जो थोड़े पढ़े लिखे थे मना कर दिया और लॉयर एंगेज कर लिया. द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द पीजेंट्स हु हैड साइंड द एग्रीमेंट्स. अब ये खबर उनके पास पहुंची, उन किसानों के पास जो एग्रीमेंट साइन कर चुके थे कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है. दे वांटेड देयर मनी बैक. व्हेन गांधीजी वाज समन्ड बाय द कोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड एट मोतीहारी अराउंड द कोर्ट. जब पता चला गांधी जी को कोर्ट में पेश होना है, हजारों किसान इकट्ठा हो गए. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. दो गांधीजी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश एंड रेगुलेटेड द क्राउड, इट वॉज अ क्लियर प्रूफ दैट देयर माइट कुड बी चैलेंज्ड. हालांकि गांधी जी ने बड़ा कोऑपरेशन दिया, लेकिन इससे साफ संदेश गया कि उनकी जो माइट थी, ताकत थी, उसको चैलेंज किया जा रहा था. ही इंस्पायर्ड द लॉयर्स टू फाइट फॉर जस्टिस फॉर द शेयर क्रॉपर्स. उन्होंने शेयर क्रॉपर्स के लिए वकीलों को तैयार किया. आफ्टर द इंक्वायरी कमिटीज रिपोर्ट, द पीजेंट्स एक्सपेक्टेड द एंटायर सम ऑफ मनी एज रिफंड. जब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो पीजेंट ने ये एक्सपेक्ट किया कि पूरा का पूरा धन हमको वापस मिल जाएगा. बट गांधी जी आस्क्ड फॉर 50% ओनली. गांधी जी केवल 50% मांगते हैं और मिलता 25% है. ही वॉज ऑफर्ड अ रिफंड ऑफ 25%. गांधी जी एक्सेप्टेड इट, गांधी जी मान गए. अकॉर्डिंग टू गांधी जी एट द स्टेज, मनी वॉज लेस इंपॉर्टेंट. इस टाइम मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उनकी प्रेस्टीज वो खो रहे थे, ये इंपॉर्टेंट था.
The landlords had to surrender their prestige, and the peasants realized that they too had rights. This was their first lesson in courage. This is how their problem was solved. Now, the next question, this is long answer question, mind it. Which factors helped the fear stricken peasants of Champaran to achieve freedom? कौन से वो फैक्टर थे जो उन डरे हुए किसानों को फ्रीडम के लिए तैयार करते हैं? ऐसा क्या फैक्टर था? There were several factors in which Gandhi's contribution was remarkable. The peasants were sharecroppers with the British planters. जो किसान थे वो sharecroppers थे, tenants थे. According to an old agreement, the peasants had to produce indigo on 15% of the land and give it as rent to the landlords. Around 1917, when he reached in Champaran, it was announced that Germany had developed synthetic indigo. So the British planters now no longer desired the indigo crop, क्योंकि वो सिंथेटिक इंडिगो उनको सस्ता पड़ता था. इस वजह से नेचुरल इंडिगो की अब उनको ज़रूरत नहीं लगती थी. टू रिलीज द पीजेंट्स फ्रॉम द ओल्ड एग्रीमेंट दे डिमांडेड कंपेंसेशन. तो उस एग्रीमेंट से उनको हटाने के लिए, रिलीज करने के लिए वो कंपेंसेशन मांगने लगे. मोस्ट ऑफ द इलिटरेट पीजेंट्स एग्रीड टू इट. बहुत सारे इलिटरेट पीजेंट्स जो थे मान जाते हैं. हाउएवर अदर्स रिफ्यूज्ड, लेकिन दूसरे मना कर देते हैं. लॉयर्स वर एंगेज टू गो टू द कोर्ट. एट दैट टाइम गांधी जी अपीयर्ड इन चंपारण, और उसी टाइम गांधी जी चंपारण आते हैं. ही फॉट अ लॉन्ग बैटल फॉर द पुअर पीजेंट्स फॉर 1 year एंड मैनेज टू गेट जस्टिस फॉर देम. पूरा 1 साल लग गया उनका बिहार में, चंपारण में. द पीजेंट्स नाउ बीकेम करेजियस एंड बीकेम अवेयर अबाउट देयर राइट्स. अब उनको अपने राइट्स के बारे में पता था. अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रगल, गांधी जी वर्कड ऑन द सोशल लेवल एज वेल एज. गांधी जी ने उनके सोशल स्टेटस को भी बढ़ाने की कोशिश की. He made arrangements for the education, health, and hygiene of the families of poor peasants by teaching the lesson of self-reliance. It was one of the ways to forward the struggle for Indian independence. The peasants now had courage. They believed that they had rights which they could defend. Gradually, the British planters left their estates. These estates now came back to the peasants. Indigo sharecropping disappeared for all times to come. Next question. Though Rajkumar Shukla was an illiterate peasant, he was resolute and was able to bring a change in life of people of Champaran. Taking hints from the text, write an article on the topic. Grit and determination can take you long way. हालांकि राजकुमार शुक्ला पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने चंपारण के लोगों के लिए बहुत कुछ किया. और अगर इंडिगो सत्याग्रह होता है तो उसमें राजकुमार शुक्ला का नाम पहले आता है. Grit and determination plays a very important role in one's life. A person who doesn't give up too easily and has tendency to step ahead without thinking too much about the difficulties is able to accomplish anything. जो डिफिकल्टीज के बारे में नहीं सोचता कुछ भी कर सकता है. We can take the example of Rajkumar Shukla. He wanted Gandhiji to go with him to his area called Champaran. Gandhiji was engaged at that time. However, Shukla did not leave Gandhiji. He followed him wherever he went. Finally, Gandhiji had to arrange and fix time to go with him. Shukla's resolute nature led to a change in the lives of the people of Champaran. उनके resolute nature की वजह से जो चंपारण के लोग थे उनका जीवन बदल गया. His persistence bore fruit. Similarly, it is important to pursue our goals with grit and determination to be successful. The will to succeed will one day result in triumph. It is possible that it might take a long time to succeed, but success will definitely be achieved. एक न एक दिन सक्सेस जरूर आएगी अगर हम डिटरमिन्ड हैं. नेक्स्ट वन, डायलॉग एंड नॉट वायलेंस कैन रिजॉल्व सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इनजस्टिस. प्रूव द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेसन इंडिगो. बातचीत से मसलों का हल होता है, हिंसा से नहीं. गांधी जी मेट राजकुमार शुक्ला, पुअर पीजेंट फ्रॉम चंपारण एट लखनऊ. लखनऊ सेशन जब था दिसंबर 1916 में, Shukla wanted Gandhiji to come to Champaran to help the poor sharecroppers who were compelled by the British to grow indigo on 15% of their land and part with it as rent. Since the development of synthetic indigo, cultivation of indigo had become a waste. The landlords wanted sharecroppers to sign agreements to be freed from the 15% arrangement by paying compensation. After understanding the problem, Gandhiji wanted to meet the secretary of British Landlords Association, but he was refused because he was told he was an outsider. Then he tried to meet Commissioner of Tirhut Division, who bullied him
an order to leave. However, he defied the order, and when he was first summoned by the court, thousands of peasants gathered around the court. Gandhiji proved that British power was no longer unchangeable. The authorities got afraid and postponed the case. Gandhiji was released as well. He inspired the lawyers to fight for justice for the sharecroppers. The case was dropped and Gandhiji agreed to 25% refund, as was proposed by landlords. Finally, indigo sharecropping was abandoned and land was given to peasants. This became the first success of non-cooperation movement for Gandhiji. Next one, Gandhiji said freedom from fear is more important than legal justice for the poor. How does it become clear from the lesson Indigo that freedom from fear is an essential condition for justice? पहली चीज पहली प्रायोरिटी क्या थी? फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ाद होना. इंडियंस को डर लगता था ब्रिटिश लोगों से. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नो बैटल कैन बी फॉट विद फियर इन आवर माइंड. जब डरेंगे तो लड़ाई क्या करेंगे? When he reached Champaran, he realized that the farmers were afraid of the British landlords, which was why, even after fighting long legal battles, results were inconclusive. कोई रिजल्ट नहीं निकला. He knew it was imperative to teach these farmers how to be courageous, which was why he also agreed to the 25% refund instead of full 50%. He did so just to show the farmers that the landlords were not above the law and the farmers also had rights and defenders. The landlords surrendered their prestige and money, which brought an attitudinal change in exploited ones. When Gandhiji was arrested for being a champion of sharecroppers, multitudes gathered at the court, due to which trial was postponed. The British released Gandhiji without bail and the civil disobedience triumphed, marking a new era. Now, the last question in this video: what qualities of Gandhiji as a political leader and social reformer are revealed in the chapter Indigo? उनकी कौन सी क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है महात्मा गांधी के? ये पूरा लेसन महात्मा गांधी पे बेस्ड है. Through this lesson, we learn that as political leader, Gandhiji was emphatic as he understood the gravity of situation and not only helped the farmers' cause but also helped in eliminating the fear from their minds. He also came across as a courageous figure who refused to furnish the bail and motivated the lawyers to change their minds and to join him in the fight against the British landlords. As a politician, Gandhiji is realistic and rational, which is apparent when he agrees to the settlement of 25% from the Britishers. As a social reformer, Gandhiji seems to be a visionary who, for the upliftment of the farmers, brought in workers including some of his own family members. उनकी वाइफ, सबसे छोटा सन, सब आ जाते हैं. And doctors and teachers to take care of the health of the villagers and to lay a solid foundation for them to grow. That's all in this video. Thanks for watching.